नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये है फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट और मैं आपको बता दूंगा 17,000 हमारी गाड़ी चल चुकी है। एग्जैक्ट बोलो तो 16,987 यानी 17,000 में 13 कम। और आप देख सकते हो एवरेज रही है 45 की, जो एवरेज है वो 20 की इकॉनमी निकाल रही है, फ्यूल इकॉनमी, और एवरेज स्पीड 45 का आया है। तो ये तो रहा। अभी हमने इसकी सर्विस भी कराई थी कुछ दिन पहले, क्योंकि हम ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर चला चुके थे 6 महीने में। सो उस हिसाब से देखो तो इसकी कॉस्ट, मतलब एक तरह से बोलो तो माइलेज बढ़ रहा है धीरे धीरे कार का, तो ज़्यादा माइलेज देती है। और अगर आप देखो अभी हाफ टैंक दिखा रहा है और हाफ टैंक से भी नीचे है एग्जैक्ट में देखोगे तो आप, और 249 की रेंज दिखा रहा है। सो फुल टैंक में भी 650 से 700 तक चल जा रही है गाड़ी। और मुझे लगता है कि और अभी और एवरेज बढ़ेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या पता ये अभी जो अब इसकी नेक्स्ट सर्विस होगी उसमें और अच्छा परफॉर्म करने लगेगी गाड़ी। मुझे लगता है इसकी एक्चुअल माइलेज जो आनी चाहिए वो 20 से ऊपर तो है ही है, 22 या 24 इसकी माइलेज होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मोस्ट प्रॉब्ली एक्सप्रेस वे और इन सब पे ही चलना होता है और 80 to 100 की स्पीड पे मैं चलता हूँ। ठीक है, सो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसकी माइलेज 22-24 आनी चाहिए पेट्रोल में। और टायर वगैरह सब बढ़िया चल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सिंगल पंचर है जैसे मैंने आपको आज तक पहले बताया था, एंड कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार गड्ढों में भी जाती है, बुरे गड्ढों में, लेकिन ईजीली निकल आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कार में एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। जो चाबी का इशू आता था वो भी अब जैसे जैसे ठंड जा रही है तो वो इशू भी जा ही रहा है, और वो तो सॉल्व हो जाता है। वो तो मॉइस्चर का इशू है मेरे हिसाब से, वो बैटरी का इशू भी नहीं है। उसकी बैटरी भी अभी तक चली रही है, अभी तक मैंने चेंज नहीं कराई है जो इसके चाबी की बैटरी है। गाड़ी में कुछ बेसिक डेल्टा प्लस फीचर में कुछ बेसिक कमियां हैं, वो आपको जैसे आर्म रेस्ट और क्रूज़ नहीं आता, क्योंकि अब मैं आजकल 80 की स्पीड पे ही क्रूज़ करता हूँ, बट मेरे पास क्रूज़ कंट्रोल नहीं है तो मुझे खुद मैनुअली मेंटेन करनी पड़ती है स्पीड। पीछे एयर वेंट नहीं आता है, तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी, जो जैसे आर्मरेस्ट नहीं आता है, सनरूफ नहीं आता है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं आपको किसी भी कुछ वेरिएंट्स में नहीं मिलती। जैसे सनरूफ तो किसी में नहीं मिलता और आर्मरेस्ट भी, उनको हटा दो तो टोटली कार बहुत अच्छा चल रही है। और मेरे हिसाब से एक नॉर्मल बंदे को अगर एवरेज के हिसाब से देखें और अपने काम के और प्राइस के हिसाब से देखें तो ये अच्छी कार है, आप जा सकते हो उसके साथ। स्पीड वगैरह सब अच्छे से अच्छा रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस, डिक्की में स्पेस भी अच्छा खासा है, सब पर ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आपका कोई सवाल हो फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस से रिलेटेड, पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट से रिलेटेड, 1200 सीसी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, तो आप मुझे पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।